फेमस सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे के बारे में, जो सोनेट नंबर 18 के नाम से भी फेमस है। ये पोएम 1590s में लिखी गई थी, बट इसे 1609 में पब्लिश किया गया है। शेक्सपियर की कई सोनेट्स की तरह इस सोनेट में भी नेचर की खूबसूरती को वो एक इंसान से कंपेयर कर रहे हैं, जो उनकी पोएम्स में फेयर यूथ के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ इस फेयर यूथ की इमॉर्टैलिटी यानी उसके अमर रहने की भी कोशिश की गई है। अब फ्रेंड्स, पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर को कौन नहीं जानता है। उनका जन्म 26 अप्रैल 1564 और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई है। वे एलिजाबेथन एज के फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट थे, और इसके अलावा वो एक थिएटर एक्टर भी थे। वो अपने सोनेट्स के लिए बहुत फेमस हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 154 सोनेट्स लिखे हैं। इसके अलावा वो एक बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट भी हैं और उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, जिसमें कई तरह की ट्रेजेडीज और कॉमेडीज भी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शेक्सपियर की इस पोएम को समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये 3 क्वार्ट्रेंस यानी 4 लाइन स्टैंजा और एक कपलेट यानी 2 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB CD EF GG। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यानी क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के दिन से करूं। फ्रेंड्स, इंग्लैंड में जो गर्मी का मौसम होता है वो बहुत आरामदायक होता है और बहुत सुंदर होता है, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए पोएट ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हें गर्मियों के मौसम में जो दिन होते हैं उनसे तुम्हारी तुलना करूं। दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाउ ओल्ड इंग्लिश में यू को कहते हैं। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि तुम गर्मियों के दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत और कोमल हो। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे फ्रेंड्स साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है। तो पोएट यहाँ पे वही कह रहा है कि मई के महीने में जो हवा चलती है वो क्या करती है, वो नाजुक फूलों को हिला देती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और गर्मी के मौसम का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, यानी वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हर सीज़न जो होता है वो कुछ महीनों के लिए ही रहता है। इसीलिए पोएट यहाँ पर ऐसे कह रहा है। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन, यहाँ स्वर्ग की आँख, ये जो वर्ड है ये सन के लिए, सूरज के लिए यूज हुआ है। तो पोएट क्या कह रहा है कि कभी कभी गर्मी के मौसम में सूरज जो है वो बहुत ज़ोरों से चमकता है। एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और कभी कभी उसकी जो चमक होती है वो घट जाती है या कम हो जाती है, यानी सूरज की जो चमक है वो घटती बढ़ती रहती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। और हर खूबसूरत इंसान की जो खूबसूरती है वो घट जाती है समय के साथ। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। और ऐसा क्यों होता है, तो किसी कारण से या उसकी किस्मत से या फिर समय के प्रभाव से। इनसे क्या होता है कि लोगों की जो खूबसूरती होती है वो धीरे धीरे घट जाती है या खत्म हो जाती है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अ पोएट फेयर यूथ से क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो ये इटर्नल समर है, यानी तुम्हारी जो कभी ना खत्म होने वाली खूबसूरती है वो कभी नहीं घटेगी, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओनेस्ट। और ना ही कभी तुम अपनी इस खूबसूरती को खोओगे, वो हमेशा ऐसी ही रहेगी और तुम्हारे पास रहेगी। नॉर शैल डेथ ब्रैग द वैंडरिस्ट इन हिज शेड। और ना ही मौत ये डींगे मार सकती है कि तुम उसकी छाँव में हो, यानी कि तुम्हें कभी मौत नहीं आ सकती है, तुम अमर हो, तुम कभी भी नहीं मरोगे। When in eternal lines to time thou grewest।
यानी कि तुम जो इस अमर होने के रास्ते पर हो, इसके कारण समय का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा और तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, तुम बिल्कुल भी बदलोगे नहीं। सो लॉन्ग एज men कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, यानी कि ये जो तुम अमर हो या तुम्हारी ये जो इमॉर्टैलिटी है वो कब तक रहेगी, तो तब तक जब तक लोग सांसें लेंगे और देख सकेंगे, तब तक वो तुम्हें ऐसे ही खूबसूरत देखते रहेंगे और तुम ऐसे ही हमेशा खूबसूरत रहोगे। सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, यानी कि जब तक ये सोनेट यानी मेरी ये जो कविता रहेगी तब तक वो तुम्हें जिंदगी देगी और कभी भी मरने नहीं देगी, यानी कि तुम मेरी ये कविता के थ्रू जो हो हमेशा जिंदा रहोगे लोगों के दिलों में। ये थी फ्रेंड्स सोनेट नंबर 18। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।